हेलो एवरीवन, कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू एचटेट पीजीटी साइकोलॉजी क्लासेस। एक अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं। सीडीपी फ्रेश बैच जो है स्टार्ट होने वाला है अगस्त के अंदर। अगस्त में जो है सीडीपी का फ्रेश बैच, सीडीपी चाहे फिर कह लो पीजीटी साइकोलॉजी का भी जो है फ्रेश बैच स्टार्ट होगा अगस्त में। अभी क्या करेंगे हम, यूट्यूब पे एक फ्री क्लासेस अवेलेबल है आपको यूट्यूब पर। अगर आपको अच्छा लगे, मेरे पढ़ाने का तरीका आपको अच्छे से समझ में आ रहा है, तो आप कंप्लीट बैच भी जो है ले सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप को जो है ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगी, तो वहां से आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। साथ ही साथ मुझे डीएम कर देना। जिन भी बच्चों को जो है बैच को परचेज करना है, कोर्स को परचेज करना है, वो बच्चे मुझे डीएम कर दे। आज की क्लास मेनली क्या रहेगी? आज की क्लास एग्जाम ओरिएंटेड ही रहेगी, कोर्स ओरिएंटेशन रहेगी कि कोर्स क्या रहेगा, सिलेबस डिस्कशन रहेगा, स्टडी जो है प्लान की जाएगी। मैं अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम है दीपाली और मैंने एचटेट क्वालिफाई कर रखा है पीजीटी साइकोलॉजी में। साथ ही साथ यूजीसी नेट क्वालिफाइड कर रखा है मैंने साइकोलॉजी में ही। क्लास कहाँ रहेगी आपकी? क्लास टीचमेंट ऐप पर रहेगी। कोर्स की ड्यूरेशन कितनी रहेगी? 4 मंथ की रहेगी। अगस्त से नवंबर तक चलने वाला जो है ये कोर्स है। इसके बाद ऐसा नहीं है कि कोर्स जो आपके लिए बंद हो जाएगा, अवेलेबल रहेगा पीवाईक्यू और एमसीक्यू के लिए और रिवीजन कोर्स के लिए। रिवीजन और मैराथन क्लासेस के लिए आपके लिए अवेलेबल रहेगा। लाइव क्लासेस रहेगी आपकी सारी। अगर कोई लाइव क्लासेस नहीं ले पा रहा है तो वो रिकॉर्डिंग फॉर्म में भी अवेलेबल होगी टीचमेंट ऐप पर ही। साथ ही साथ आपको और क्या मिलेगा? कंप्लीट सिलेबस मिलेगा। सिलेबस इस टाइप का मिलेगा, खाली एचटेट के लिए ही नहीं होगा। पीजीटी साइकोलॉजी वालों की बात है। पीजीटी साइकोलॉजी वालों की बात है कि ये इस लेवल का कराया जाएगा, यूजीसी लेवल का। आपको थोड़ा एडवांस होगा, इस लेवल की नॉलेज आपको दी जाएगी, वो यूजीसी लेवल की नॉलेज दी जाएगी। देखो, इतनी ज्यादा एडवांस नॉलेज भी नहीं रहेगी। मेनली हमारा फोकस एचटेट पे ही रहेगा। लेकिन कई बार क्या होता है कि एचटेट सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन जो पीवाईक्यू होते हैं ना यूजीसी नेट के, वो ले लेता है, वहां से क्वेश्चन बना लेता है अपने। तो मेन मोटो यही रहेगा कि आपको थोड़ा एडवांस किया जाए, तो ताकि आप जो नए क्वेश्चन हो वहां से घबराए नहीं। ठीक है। अभी भी देखने को मिला है 2000 अभी दिया ना 4 जुलाई को, जो 4 जुलाई को दिया, उसके अंदर 2 या 3 क्वेश्चन ऐसे देखने को मिले हैं जो पहले कभी आए नहीं थे। वो है तो यूजीसी नेट में पढ़ते, लेकिन अब जो है दे रही है। 2024 वाले भी बहुत सारे मोस्टली क्वेश्चन ऐसे थे कि बच्चों ने कभी पढ़ा नहीं है, लेकिन वो भी दिया। तो वो सारे क्वेश्चन आप, सभी क्वेश्चन से आप अवेयर होगे, सभी सिलेबस से आप अवेयर होगे, सभी तरह की जो नॉलेज होगी वो सब से क्या होगी, अवेयरनेस आपको मिलेगी। और क्या आ सकता है, कौन कौन सी संभावना है, आपको सब चीजें जो है कराई जाएगी। पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड होंगे, एमसीक्यू और पीवाईक्यू प्रैक्टिस भी होगी, वीकली टेस्ट होगा, डाउट क्लियरिंग सेक्शन होगा, एग्जाम ओरिएंटेड स्ट्रेटेजी होगी। इंपॉर्टेंट नोट्स क्या रहेगी? सभी की सभी जो लाइव क्लासेस है, रिकॉर्डिंग लगा लो, नोट्स लगा लो, टेस्ट है, अपडेट्स है, कहाँ अवेलेबल होगी? टीचमेंट ऐप पर होगी। एक छोटा सा इंट्रोडक्शन कर लेते हैं एचटेट के बारे में। एचटेट क्या होता है कि एचटेट एक हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है। ठीक है। ये क्या करता है? ये टीचिंग एप्टीट्यूड और प्रोफेशनल जो नॉलेज है उसको क्या करता है, असेस करता है। एचटेट क्वालिफाई को करना एक जरूरी हो जाता है टीचिंग रिक्वायरमेंट के लिए। पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी और पीजीटी सभी के लिए एचटेट क्वालिफाई करना जरूरी है। आप एलिजिबल हो जाते हो टीचर के लिए। टीचर की वैकेंसी आती है, वो अगर आपका एचटेट क्वालिफाई है तो आप फॉर्म फिल कर सकते हो, अदरवाइज नहीं। या फिर प्राइवेट स्कूल लगा लो। प्राइवेट स्कूल्स में भी देखा जाता है कि अगर आज एचटेट आपने क्वालिफाई कर रखा है तो आपको लिया जा सकता है, अपॉइंटमेंट मिल सकती है वहां पर। ठीक है, रिक्रूटमेंट मिल सकती है आपको। इम्प्रूव क्या करता है आपके अंदर? एचटेट अगर आपने क्वालिफाई कर रखा तो आपके अंदर क्या लेकर आता है? कॉन्फिडेंट लेकर आता है, साथ ही साथ करियर अपॉर्चुनिटी लेकर आता है। एचटेट खाली एक एग्जाम नहीं है, आपका एक पहली सीढ़ी है। एचटेट क्लियर करने से ये नहीं है कि आप टीचर लग जाते हो, बस एक तो ये एलिजिबिलिटी टेस्ट है।
आपके अंदर देखी जाती है, आपके अंदर कितनी अभी क्षमता है एक टीचर बनने की। ठीक है। इसके बाद बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, स्टेट के बाद भी देखा जाता है कि जो जैसे पीजीटी वाले के लिए कौन कंडक्ट करवाती है, वैकेंसी के लिए बात करें तो एचपीएससी कराती है, और साथ ही साथ पीआरटी और टीजीटी के लिए एचएससी कराती है। ठीक है। वो उनका अपना प्रोसेस होता है, एचएससी वालों का और एचपीएससी वालों का अपना प्रोसेस होता है। फिर तब जाकर आप कहीं क्या लगते हो, आप टीचर लग जाते हो। तो आपका फर्स्ट स्टेप जो रहेगा टीचर बनने का, आपका जो सपना है वो क्या है, पहले स्टेट को क्लियर करना। ये आपकी पहली सीढ़ी है। लेवल कितने रहेंगे स्टेट के? 3 रहेंगे, पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी। पीआरटी किस लिए होती है? प्राइमरी टीचर, फर्स्ट से लेकर 5th क्लास तक की। और लेवल टी यानी कि ट्रेन ग्रेजुएट टीचर क्या रहेंगे? 5th क्लास से लेकर 8th क्लास तक के। लेवल 3 में कितने रहेंगे? 9 से लेकर 12th क्लास तक के। यानी कि आप इन्हीं क्लासेस को टीच करोगे। अगर आपने पीआरटी कर रखा, आपने टीजीटी कर रखा या फिर पीजीटी। हम है साइकोलॉजी वाले। हम कौन है? साइकोलॉजी वाले। और साइकोलॉजी वालों में कहाँ होती है? क्लास 11th और क्लास 12th के अंदर। ठीक है। याद रखना कि हर कोई ग्रेट जो टीचर होता है वो कभी ना कभी एक लर्नर होगा। यानी कि आप पहले क्या बनोगे? आप एक लर्नर बनोगे, बाद में जाकर क्या बनते हो? एक अच्छे टीचर बनते हैं। तो आपकी जो यूट्यूब बोल रही हूँ आपकी जो एचटेट जर्नी है वो जो है स्टार्ट करते हैं आज ही से ही। एस्टेट का पैटर्न क्या रहेगा? टोटल क्वेश्चन देखिए कितने आएंगे? 15। हर क्वेश्चन कितने मार्क्स का रहेगा? 1 मार्क्स का रहेगा। कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे। जनरल कैटेगरी के लिए क्वालिफाई मार्क्स क्या रहेंगे? 60% यानी 19 मार्क्स आप लेकर आते हैं तो आपको आपका स्टेट जो है क्लियर हो गया है। और जो रिजर्व कैटेगरीज जो होती है उनके लिए क्या रहेगा? एज पर हरियाणा गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग या नॉर्म्स के अकॉर्डिंग जितना है उतना, यानी कि 81 रखा है, शायद 81 ही होगा। 81 मार्क्स कोई लेकर आता है तो उसका स्टेट जो है क्लियर हो जाता है। हमने एग्जाम पैटर्न को भी समझ लिया, अब चलते हैं सिलेबस के बारे में। सिलेबस जो है कंप्लीट सिलेबस, ये कंप्लीट सिलेबस नहीं है, एक व्यू पॉइंट है, हम ये पढ़ने वाले। यूट्यूब पर आपको ये सारा अवेलेबल मिल जाएगा। जितना भी मैं आपको दिखा रही हूँ यूट्यूब पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कराया जाएगा। जब भी यूट्यूब पर क्लास होगी याद रखना वो सीक्वेंस में होगी। ऐसा नहीं रहेगा कि पहले कोई सी क्लास डाली, पहले कोई सी क्लास रहेगी। जो अगर मैं चाइल्ड डेवलपमेंट की क्लास ले रही हूँ तो वो एक प्रॉपर स्ट्रक्चर प्रोवाइड होगा, सीक्वेंस में होगा, हर चीज प्रॉपर करवाई जाएगी। बस सिर्फ इतना ही फर्क होगा कि टीचमेंट आपको आप डिटेलिंग नॉलेज हो जाएंगे, डीप स्टडी होगी। लेकिन यूट्यूब पर भी ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं, इस लेवल का नहीं कराया जाएगा कि स्टेट क्लियर ना। आपको इस लेवल का ही कराया जाएगा कि आप का जो है स्टेट क्लियर हो जाए। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो फाइनेंशियल कंडीशन जो जिनकी इतनी अच्छी नहीं होती क्योंकि वो पेड कोर्स ले सके, तो आप यूट्यूब सेशन का जरूर ज्वाइन कर लेना। आपको यहाँ पर कराया जाएगा, इस लेवल का ही कराया जाएगा कि ताकि आपका एचटेट जो है क्लियर हो सके। हर चीज सीक्वेंस में होगी। तो यूनिट फर्स्ट में मैंने रखा है चाइल्ड डेवलपमेंट को, मीनिंग, नेचर, ग्रोथ, डेवलपमेंट, प्रिंसिपल, हेरिडिटी, जहां से मोस्टली क्वेश्चन निकल कर आते हैं। मोस्ट ऑफ द जो क्वेश्चन होते हैं यहीं से निकल आते हैं, यानी बाल विकास से अंदर बहुत ज्यादा क्वेश्चन निकल कर आते हैं। सबसे पॉइंट गेनिंग जो बोलेंगे यूनिट में यही रहेंगे, सबसे ज्यादा पॉइंट यहीं से निकल आते हैं। डेवलपमेंट की थ्योरीज जो है जितनी भी, इससे ज्यादा ये तो खाली मेंशन करने के लिए, इससे कई ज्यादा डेवलपमेंट की थ्योरीज है। फिर लर्निंग मोटिवेशन, लर्निंग एंड मोटिवेशन, लर्निंग की थ्योरी हो जाएगी, मोटिवेशन हो जाएगी, क्रिएटिविटी भी हो जाएगी। ये सारी की सारी इंटेलिजेंसी, पर्सनैलिटी, मोटिवेशन, क्रिएटिविटी, सभी की सभी जो है आपको यूट्यूब पर देखो। ये जो बात कर रही हूँ ना सिलेबस की, तो ये सारा का सारा जो सिलेबस है यहाँ आपको यूट्यूब पर अवेलेबल मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट, जहाँ आपको किसी भी प्रकार के कोई चार्जेस देने पड़ेंगे। पेडागोजी को भी पढ़ाया जाएगा। पेडागोजी, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, इंक्लूसिव एजुकेशन, असेसमेंट एंड इवेल्युएशन, सभी की सभी आपको फ्री अवेलेबल होगी। क्लास सीक्वेंस में होगी, कहाँ पर? यूट्यूब पर में। इससे कई ज्यादा एडवांस जो है, बहुत ज्यादा एडवांस टीचमेंट ऐप पर होगी, जो वहां से भी हम क्या कंप्लीट करेंगे। कंप्लीट स्ट्रक्चर डिटेल नॉलेज जो है हम बैच में स्टार्ट करेंगे। तो थैंक यू आप सभी का मेरी वीडियो देखने के लिए।
याद रखना, सक्सेस नॉट अचीव इन ए डे, यानी एक दिन के अंदर जो है आप सफलता आपको हासिल नहीं हो सकती। आपको डेली कंसिस्टेंसी बनाए रखनी है। कंसिस्टेंसी मैं भी बनाऊंगी, साथ में आप भी बनाना। रेगुलर क्लासेस लेंगे, यूट्यूब पर भी लेंगे। यूट्यूब पर रहेंगी बेसिकली 3 डेज क्लासेस रहेगी। संडे को रहेगा हमारा पीवाईक्यू। पीवाईक्यू रहेगा हमारा कोर्स जो संडे को रेगुलर रहेगा। पीवाईक्यू प्लस में एमसीक्यू रहेगा। थैंक यू एंड सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर। जो बच्चे न्यू है फिर बोल रही हूँ, प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, आप ही का फायदा होगा। साइकोलॉजी को इस लेवल का पढ़ेंगे हम, पढ़ाने वाली तो मैं हूँ, कोई बात नहीं, पढ़ने वाले तो आप लोग हो। हम इस लेवल का पढ़ेंगे कि आपका जो है स्टेट वो आपको बड़ा ही क्या लगे, बिल्कुल ही मामूली सा लगे। अब की बार ऐसा नहीं है कि ये मेरा फर्स्ट कोर्स, ये मैंने फर्स्ट बार प्रोवाइड करा है। इससे पहले भी मैंने जो है अभी दिया था, वो दिसंबर में स्टार्ट करा था। पहली जर्नी मैंने दिसंबर में स्टार्ट किया। तो जिन बच्चों को मैंने पढ़ाया था ना, उन बच्चों को ये जो एचटेट का एग्जाम है बहुत ज्यादा इजी रहा था। फिर इजी तो था एचटेट का एग्जाम, लेकिन साथ ही साथ कितना कॉम्प्लिकेशन था, आंसर की के साथ कितना खिलवाड़, पेपर के साथ कितना खिलवाड़ था, साथ ही साथ बच्चों के, आप लोगों के साथ भी कितना खिलवाड़ होता है। यानी कि आपने जब पेपर दिया होगा ना, आपको कितना अच्छा लगा होगा कि घर पर आएंगे। मैंने मेरे बच्चों से बात की, इतने खुश थे, बहुत ज्यादा खुश थे। मैम बहुत अच्छा पेपर हो, आपने जैसा पढ़ाया एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं था। नहीं, हाँ मैं मानती हूँ मैंने 2 क्वेश्चन ऐसे थे जो मैंने नहीं कराए। होता है वो डिफिकल्टी लेवल, डिफिकल्ट थोड़ा डिफिकल्ट तो बनाने के लिए होता है। बाकी की सारा का सारा जो है हमारा, जितना मैंने कराया था सब सिलेबस जो आया था, सब बच्चे बड़े खुश थे। बट अगर उस चीज को हटा दे, आंसर की गड़बड़ी है, बच्चे की कोई गलती नहीं, बच्चे की नॉलेज काफी ज्यादा अच्छी रही थी बच्चों की। तो ठीक है, हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए सिर्फ इतना ही, बाय बाय।